तो देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज प्रॉब्लम है यहाँ पर। इन्होंने कहा 5 years ago A was thrice as old as B। 5 साल पहले A थ्राइस था B से एज में, एंड 10 years later 10 साल के बाद क्या होने वाला है, A shall be twice as old as B। A B का ट्वाइस रह जाता है। What are the present ages of A and B? हमें ना तो A की एज पता है ना ही हमें B की एज पता है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि हम लेट कर लें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ A इक्वल टू x ईयर। सेम आप B की भी लेट कर लो। B की हमने मान ली कि y ईयर से। अब फर्स्ट कंडीशन को आप देखेंगे, कंडीशन नंबर 1 में क्या कहा आपसे, कंडीशन फर्स्ट इन्होंने कहा 5 years ago, पहले आपको 5 साल पहले जाना है, तो आपने लिखा 5 years ago। 5 साल पहले A की एज कितनी थी x, अभी कितनी है x, और 5 साल पहले इसकी कितनी रही होगी x - 5। B की कितनी है अभी y, और 5 साल पहले कितनी रही होगी y 5। अब इन्होंने कहा A was thrice as old as B। A कितना था, थ्राइस था B के, तो आप B की मल्टीप्लाई करा दोगे 3 से, कंडीशन नंबर आपकी 1 आपके सामने। यहां से आपने इसको सॉल्व किया तो x - 5 इक्वल टू 3y -3 5 जा 15, तो यहां से कितना आया x - 3y इक्वल टू -15 प्लस का 5, और यहां से आपको मिला x - 3y इक्वल टू -5, सॉरी यहां पर 15 था, तो यहां से आपको x - 3y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -10। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। अब आपको देखना है कंडीशन 2, तो आपने देखी कंडीशन 2, इन्होंने कहा 10 years later, तो हमने क्या लिखा है यहाँ 10 years later। अब देखो 10 साल बाद क्या होने वाला है, जो A था, A की एज अभी कितनी है x, और 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी x + 10। y की अभी कितनी है y, और 10 साल के बाद कितनी होगी y + 10। फिर उन्होंने कहा A shall be twice as old as B। A कितना रह जाता है, ट्वाइस रह जाता है B का, मींस ये कहना चाह रहे हैं। तो यहां से आप बनाओगे, दूसरी कंडीशन आपकी बन गई है, इसको सॉल्व करेंगे और फिर आप इसको एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करके से कंप्लीट करेंगे। तो ये कितना हुआ आपका 2y, और प्लस 2 10 जो होता है आपका 20, यहां से आप इसको इधर लेके आओगे तो -2y इक्वल टू 20 प्लस 10 उधर लेके जाते हो -10, यहां से आपको मिला x - 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर आपकी क्या है 2। यहां पर आपने देखा कि x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, x वेरिएबल को ही आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 कितना था हमारा x - 3y इक्वल टू -10, और इक्वेशन 2 कितनी है आपकी x - 2y इक्वल टू 10। आपने देखा कि यहां पर x का कोएफिशिएंट दोनों तरफ सेम है, साइन भी सेम है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हुआ माइनस, ये कितना हुआ प्लस, और ये कितना हुआ माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, यहां से आपको मिलता है माइनस का y, और यहां से आपको मिलता है -20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू आपको मिल गई 20, और ये y की वैल्यू आपको ये बता रही है, क्या बता रही है कि यहां पर जो प्रेजेंट एज ऑफ B है वो 20 इयर्स है। आप इसको पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, आपको x की भी प्रेजेंट एज मिल जाएगी। तो यहां पर हमने किया पुट इन इक्वेशन 1, किसी में भी कर सकते हैं आप, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 आपकी क्या थी, x - 3y, 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू -10। तो यहां से देखो कितना मिला है -10, माइनस का 23 कितना होता है 60, माइनस का 60 उधर लेके जाओगे तो हुआ प्लस का 60, और यहां से आपको मिला कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 50 इयर्स। तो यहां से क्लियर हुआ कि A की प्रेजेंट एज, तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो आप यहां लिख सकते हो कि यहां पर जो आपकी x ईयर था और y ईयर था, तो यहां से आप परफेक्ट वैल्यू आप बता सकते हो कि परफेक्ट प्रेजेंट एज ऑफ x कितना है 50 इयर्स, और अगर हम प्रेजेंट एज ऑफ B देखें तो वो कितना है 20 इयर्स।